नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव। झारखंड की हर बड़ी, ताजा और विश्वसनीय खबर लेकर हम हैं आपके साथ। राजनीति से लेकर विकास तक, मौसम से लेकर रोजगार तक, हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। जमशेदपुर में मौत का बम। वर्ल्ड वॉर 2 का जिंदा अमेरिकी बम मिलने से मचा हड़कंप, सेना ने संभाला मोर्चा। झारखंड के जमशेदपुर से एक बेहद सनसनीखेज और डराने वाली खबर सामने आई है। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी किनारे बालू खुदाई के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध का 227 किलोग्राम वजनी जिंदा अमेरिकी बम मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये बम AN-M64 मॉडल का है, जो अब भी पूरी तरह सक्रिय और बेहद खतरनाक स्थिति में है। खतरे को देखते हुए सेना ने पूरे इलाके को 1 किलोमीटर के दायरे में सील कर दिया है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी आम नागरिक को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भारतीय सेना की विशेष बम निरोधक टीम पिछले कई दिनों से मौके पर डटी हुई है और अब बम को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों के अनुसार बम बेहद संवेदनशील है और छोटी सी चूक भी बड़ा हादसा बन सकती है। ग्रामीणों में डर का माहौल है। कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। अब सबकी नजरें सेना के उस हाई रिस्क ऑपरेशन पर टिकी हैं जो कभी भी शुरू हो सकता है। रामनवमी पर रांची में ट्रैफिक का बड़ा बदलाव। 3 दिन तक बदले रहेंगे रूट, जान ले वरना फंस सकते हैं। रांची में रामनवमी को लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन इस बार ट्रैफिक को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है जो आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। यातायात विभाग ने 26 से 28 मार्च तक खास गाइडलाइन जारी की है। रामनवमी के मौके पर महाअष्टमी और महानवमी के दौरान कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। न्यू मार्केट से सुजाता चौक तक शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक बस, ऑटो और टोटो नहीं चलेंगे। 28 मार्च की सुबह भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। SP राकेश सिंह ने साफ कहा है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो अगले 3 दिन आपको भारी ट्रैफिक और लंबा जाम झेलना पड़ सकता है। सावधान रहें। झारखंड में मौसम का बदलता मिजाज। 3 पश्चिमी विक्षोभ से आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही जारी रहने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार रांची केंद्र से मिली जानकारी बताती है कि 3 पश्चिमी विक्षोभ के असर से 27 और 28 मार्च को आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के अंत तक मौसम का ये उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। रिम्स में बड़ा बदलाव। अब आधी कीमत पर मिलेंगी दवाएं, मरीजों के लिए नई राहत या नया प्रयोग। रिम्स में मरीजों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जल्द ही अस्पताल के अंदर ही खुलेंगे इकोनॉमिकल ड्रग स्टोर, जहां दवाएं, कंज्यूमेबल्स और इम्प्लांट 40 से 50% तक सस्ते मिलेंगे। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के अनुसार ये योजना मरीजों का खर्च कम करने के लिए लाई जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या सस्ती दवाओं के साथ गुणवत्ता भी बनी रहेगी? फिलहाल योजना चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। अब देखना होगा ये पहल राहत बनेगी या नई चुनौती। सस्पेंस अभी बाकी है। रांची में गैस संकट पर बड़ा एक्शन, कालाबाजारी पर शिकंजा, PNG बनेगा नया रास्ता। रांची में बढ़ते LPG संकट ने अब प्रशासन को एक्शन मोड में ला दिया है और इस बीच हुई एक अहम बैठक ने कई बड़े संकेत दे दिए हैं। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में हुई इस मीटिंग में व्यापारियों ने खुलकर अपनी परेशानी रखी। कमर्शियल गैस की भारी कमी, कालाबाजारी और होम डिलीवरी में देरी, इन सब ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड से जुड़े लोगों ने साफ कहा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो व्यापार और रोजगार दोनों पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। प्रशासन ने कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं और साथ ही एक नया विकल्प भी सामने रखा है, PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। क्या PNG इस संकट का समाधान बनेगा या LPG की किल्लत और गहराएगी? फिलहाल प्रशासन अलर्ट है, निगरानी तेज कर दी गई है और लोगों से अपील की गई है कि शिकायतें तुरंत दर्ज करें। अब देखना होगा क्या इस कार्रवाई से हालात सुधरेंगे या संकट और गहराएगा। सस्पेंस अभी बाकी है।
असम चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, जेएमएम के 21 उम्मीदवारों से कांग्रेस की बढ़ी टेंशन। असम विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको चौंका दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अचानक 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने इस फैसले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि गठबंधन को बचाने की पूरी कोशिश हुई, यहां तक कि 7 सीटों का ऑफर भी दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फैसले से आदिवासी वोट बिखर जाएंगे? जानकार मानते हैं कि असम में आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं और अगर ये बटे तो चुनावी नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं। कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं कह रही, लेकिन अंदर खाने बेचैनी साफ है। क्या जेएमएम का ये कदम गेम चेंजर बनेगा या खुद उसके लिए जोखिम? जवाब छिपा है आने वाले चुनावी नतीजों में। सस्पेंस अभी बाकी है। क्या राज्यसभा जाएंगी कल्पना सोरेन? झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव। झारखंड की राजनीति में एक नई हलचल तेज हो गई है। क्या कल्पना सोरेन अब दिल्ली की राजनीति में एंट्री लेने जा रही हैं? सूत्रों के मुताबिक उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक पद नहीं बल्कि सत्ता संतुलन का बड़ा संकेत होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर नई रणनीति बन रही है, वहीं हेमंत सोरेन की राजनीति को भी मजबूती मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस इस फैसले से सहमत होगी? 2 सीटें, कई दावेदार और अंदर खाने खींचतान तेज। अब फैसला जो भी हो, असर बड़ा होगा। झारखंड में बड़ा खुलासा, 2.43 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द। सबसे ज्यादा असर धनबाद और जमशेदपुर में। राज्य में बड़े स्तर पर चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान 2,43,000 से ज्यादा राशन कार्ड अचानक रद्द कर दिए गए। वजह, फर्जी आधार, डुप्लीकेट एंट्री और एक ही व्यक्ति के नाम पर कई राज्यों में कार्ड। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए धनबाद और जमशेदपुर से, जहां हजारों अपात्र लाभुकों की पहचान हुई। जांच में यह भी सामने आया कि कई ऐसे नाम भी सूची में थे जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, यानी मौत के बाद भी राशन उठाया जा रहा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ये सख्त कदम उठाया गया है। बायोमेट्रिक जांच और आधार सीडिंग के जरिए इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या अभी भी सिस्टम में ऐसे फर्जीवाड़े छिपे हैं? सरकार ने राहत देते हुए कहा है, जिनका नाम गलती से कटा है वे शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्रवाई ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है और जांच का दायरा अभी भी जारी है। एमजीएम अस्पताल का डरावना सच, 9 दिन लापता मरीज का शव अस्पताल परिसर में ही कचरे के ढेर के बीच मिला। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतने दिनों तक किसी को पता क्यों नहीं चला? सीसीटीवी में मरीज आखिरी बार गेट तक जाते दिखे, फिर अचानक गायब। परिजनों का आरोप है, अगर समय रहते तलाश होती तो शायद जान बच सकती थी। अब अस्पताल की सुरक्षा और लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े हैं। सच क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। सस्पेंस अभी बाकी है।